थोड़ा सा मदद करानी पड़ेगी। मैं आपके जोश को जानता हूं, मदद मांग रहा हूं, थोड़ी सी मदद करा दो। थोड़ा सा हिम्मत बना के रखो। कर लोगे नहीं कर लोगे? पक्का? थोड़ी देर बस। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, जो लोग बैरिकेटिंग पर आ रहे हैं वो लोग थोड़ा पीछे हट जाएं। बैरिकेटिंग को हाथ ना लगाएं, बैरिकेटिंग से दूर रहें, ये बैरिकेटिंग टूट जाएगी। आपका कार्यक्रम है, आपकी पार्टी है, आपके नेता हैं, आप अपने कार्यक्रम को सफल बनाओ। पीछे से पीछे रहो लोग, पीछे वाले लोग आगे वालों को धक्का ना दें, पीछे रहो। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं नगीना से आए हुए हमारे सम्मानित नेता रईस कुरैशी जी से, वो आए और अपनी बात को रखें। और अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज की ये तारीखी मीटिंग इस बात की गवाह है कि चंद्रशेखर आजाद एक ईमान वाला आदमी है, ईमान की बात करने वाला है। न वो हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, एक इंसान है, एक मुजस्समा है कौमी यकजहती का। और जब जब किसी मुल्क में जुल्म हुआ है, वहां पर भगवान ने, अल्लाह ताला ने एक मसीहा भेजा है जो जुल्म खत्म करने के लिए पैदा होता है, और उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को मैं बहुत करीब से जानता हूं। जिस शख्स के अंदर ईमान की ताकत नहीं होगी वो लीडरशिप नहीं कर सकता। आज हम मुसलमान हैं तो हमारा ईमान है कि रसूल अल्लाह को और अल्लाह को मानते हैं। बगैर किसी को माने कोई लीडरशिप नहीं चल सकती, और लीडर वही रह सकता है जो हक की बात करे, ईमान की बात करे, बगैर किसी जात के, बगैर किसी बिरादरी के लोगों की मदद करे। ऐसा कोई लीडर इस हिंदुस्तान में मुझे तो दिखाई देता नहीं है। आज चंद्रशेखर आजाद जहां जाते हैं, नगीने के लोगों को कहते हैं कि एहसानमंद हूं मैं ये कह रहा हूं, बात आपकी बहुत सही है, आपकी फर्मा बरदारी की, आपकी शराफत की, आपकी इंसानियत की बात है। लेकिन अगर नगीने वालों ने आपको सम्मान दिया है तो आपने भी नगीने का नाम ऐसा रोशन किया है कि जब जब तारीख लिखी जाएगी, चंद्रशेखर का जब नाम होगा तो नगीने का नाम भी पहले होगा उसमें। और एक बात भाइयों, यहां जितने लोग इकट्ठे हैं, मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हमें बीजेपी को हराना है, हिंदुस्तान में हमें अपनी हुकूमत बनानी है, ये बिल्कुल तय कर लो। लेकिन एक मेरी दरख्वास्त है कि इलेक्शन के वक्त, जब इलेक्शन आता है तो तमाम मीडिया हिंदुस्तान की एक झूठी अफवाह फैलाती है कि ये तो जीत ही नहीं रहा, ये तो फला पार्टी जीत रही है। तो मेरी आपसे खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ये गुजारिश है कि अगर आप इसी तरह मौजूद रहे वहां पर और हक और ईमान के साथ, जैसे चंद्रशेखर आपकी खिदमत ईमान से कर रहा है, दिल से कर रहे हैं, उनका बदला यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वोट कैथली को पड़ना चाहिए। अगर आपने उस वक्त इस बात में चले गए कि फला पार्टी का निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा, तो यही बात जो है बीजेपी को आज तक जिता रही है। और आज मुझे ये उम्मीद है कि ये जो जम्मे गफीर है, ये एक ईमान की ताकत है, ये चंद्रशेखर साहब की दिल की ख्वाहिश, जो इनका ईमान है, जो जज्बा है, ये भीड़ उसके लिए जो दिलों पे राज कर रहे हैं। दिलों पे हुकूमत करने के लिए लोगों की खिदमत करनी पड़ती है, बेलौस खिदमत करनी पड़ती है। और एक बात याद रखें कि ये दलित कौम या मुस्लिम कौम, इन्हीं के लिए स्लॉटरिंग किया जा रहा है, इन्हीं को दबाया जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अपनी तारीख कौम को नहीं भूलनी चाहिए। ये वो हिंदुस्तान है कि इन्होंने दलित प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया था। जगजीवन राम आजाद, जगजीवन राम मरहूम जब प्राइम मिनिस्टर बनाए जा रहे थे, सारा हिंदुस्तान एक हो गया था, किसी को उन्होंने बनने नहीं दिया। और तो मैं ये कह रहा हूं कि ये
हुकूमत कराई है। अगर आज समाज के नाम पर इकट्ठे हो गए तो मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं जब चंद्रशेखर आजाद साहब प्राइम मिनिस्टर आप मिटा करेगा। ये जो हिंदुस्तान में का काम है, चाहे वोट पड़े, मुझे यकीन है जीत हमारी होगी। वाले 27 में आजाद चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये मुझे अल्लाह की जात पर यकीन। नगीने के जो है बीजेपी के थे, बीजेपी से डर रहे थे, लेकिन सारी पार्टियों को छोड़कर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद साहब को, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और चंद्रशेखर आजाद साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, इस यकीन के साथ इस 2027 में इंशाअल्लाह अज़ीम इस उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भीम आर्मी रजत निठारिया जी और दिनेश बाबड़ा जी और वॉलेंटियर फोर्स के लोग इधर ये गैलरी में, इस गैलरी वॉलेंटियर इधर आ जाएं, आज वॉलेंटियर इधर आके लोगों को रोकें। भाई आप सामने से पीछे हट जाएं, सब लोग पीछे जाके वहां बैरिकेडिंग के पास जाके बैठे, सभी लोग पीछे हट जाएं, बैरिकेडिंग के पास जाके बैठिए, यहाँ आगे मत खड़े होइए, सभी वॉलेंटियर इनको पीछे करें, बैठाल दें, आप लोग पीछे जाके बैठिए, खड़े जाओ सब, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी बैठ जाएं। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रविंद्र भाटी जी से, कृपया आए और अपनी बात को रखें। इनके बाद चौधरी सतपाल जी आए। आप लोग आकर और गुर्जर समाज से हैं, मीरापुर विधानसभा से, ये गुर्जर समाज बुजुर्ग है, वो देना चाह रहे हैं कि हाँ ये रोके खड़े हैं। हाँ, गुर्जर समाज के लोग उनको इधर आने दें और मैं भाटी, आदरणीय भाटी जी, गुर्जर समाज के लोगों को आने दें। भाई भाटी जी लेके आए हैं और सम्मान कर रहे हैं, ये आ जाने दो। गुर्जर समाज के लोग आ रहे हैं, 2-3 लोग और रह गए, उनको आ जाने दो। कृपया जल्दी आएं और मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। कृपया जल्दी आएं और मुख्य अतिथि जी का, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद जी का आप लोग तस्वीर लेके, महापुरुषों की तस्वीर लेकर आए हैं। आप स्वागत के लिए इस मंच से आपका बहुत बहुत सम्मान किया जाता है। गुर्जर समाज के सभी चौधरी पंच और मुख्य लोगों का हम लोग इस मंच से सम्मान करते हैं। ये गुर्जर समाज राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा को छोड़कर सभी हमारे गुर्जर समाज के लोग आजाद समाज पार्टी की ओर आ रहे हैं। हम लोग इनका सम्मान करते हैं। रविंद्र भाटी जी, बॉबी गुर्जर जी, देवेंद्र भैंसला जी और ये हमारे प्रोफेसर साहब लगभग 200 लोगों को लेकर आए हैं। जितेंद्र प्रधान सम्मान करेंगे। साथियों, आपने स्वागत कर लिया है, कृपया आप लोग अपना स्थान ले लें। भाई के सम्मान में कुछ लाएं, कृपया आएं। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि मेरठ से बदर अली जी और साजिब रिजवी जी और महेश कासना जी
ये हजारों लोगों को लेकर, सैकड़ों काफिला गाड़ियों का लेकर आज इस रैली में आए हैं। हम बदर अली जी का भी, साजिब रिजवी जी का भी और महेश कासना जी का भी 172 ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी गाड़ी लेकर साजिब रिजवी जी भी लेकर आए हैं और बदर अली भी